हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और गट हेल्थ के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि आपकी गट हेल्थ या डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करें तो उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ बेकार रहते हैं। उन्हीं बैक्टीरिया को साइड बाय साइड उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। बहुत अच्छी हेल्थ गट की डिपेंड करती है इन पे, यानी कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या है। प्री और प्रोबायोटिक इनके बारे में बात करेंगे और मेक श्योर कीजिए कि ये वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है और सबको जैसे पता भी है, गट हेल्थ से रिलेटेड या गैस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इनसे रिलेटेड हर घर में आपको पेशेंट मिल जाएंगे। और साइलेंट पेशेंट है, वो बताते नहीं है क्योंकि उनको ये बीमारी लगती नहीं कि ये बीमारी भी है। वो डेली इन कुछ सिम्टम्स से गुजरते रहते हैं और किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। जब उनकी प्रॉब्लम एक्यूट से क्रोनिक पे जाती है तब वो डॉक्टर का रुख लेते हैं और तब बहुत सीवियर केसेस हो जाते हैं जिसमें बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो अगर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को समझ गए तो आपकी गट हेल्थ वंडरफुल रहेगी। मैं कह रहा हूँ वंडरफुल रहेगी, आपको एक अच्छा सा फीलिंग हमेशा रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का एक ऐसा अच्छा ऑप्शन दूंगा कि आप मेरे को थैंक्स बोलना नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो को मेक श्योर कीजिए, पूरा देखिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत सपोर्ट का काम करेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स दे रखे, वहाँ से आप मेरे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, और मेरे साथ कॉल भी बुक कर सकते हैं जूम पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक जो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं। ये ऐसे लाइव बैक्टीरिया होते हैं, गुड लाइव बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, जो हमारी गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि एक बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करी जाए उनके पूरे उसमें मतलब एक ऑरा होता है, एक पूरा समूह होता है जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया जो आपके गट में होते हैं पूरा, तो उन्हें प्रोबायोटिक बोला जाता है। ये लाइव बैक्टीरिया होते हैं। साथ ही साथ इनके अगर काम की बात की जाए कि क्या करते हैं ये, तो सबसे पहला काम तो इम्प्रूव करते हैं आपकी डाइजेशन को, जो आपकी पाचन शक्ति है उसको इम्प्रूव करते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपका पाचन सही होगा, आपकी पाचन शक्ति शक्ति अच्छी होगी, इम्प्रूव डाइजेशन होगा, तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा ही होगा। क्योंकि कहा जाता है इम्यूनिटी का ज़्यादा हिस्सा बनने का जो होता है गट में ही होता है। साथ ही साथ ये रिड्यूस करते हैं डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने वीडियो में पहले बात की। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं, तो इन पे बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ हेल्प करता है ऑब्जर्व करने में न्यूट्रिशन। आप जो खा रहे हैं अगर वो शरीर में पचा ही नहीं या लगा ही नहीं शरीर को, चाहे आप कितने भी नट्स खा लें, कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, अगर वो शरीर में उनके मेटाबॉलिज्म में सही से ऑब्जर्व नहीं हो रही तो फिर बेकार है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स बेकार हैं। तो ऑब्जर्व करवाने में बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये सपोर्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को। जैसे मैं अपने गट के इस सीरीज में बताता जा रहा हूँ, मेंटल हेल्थ और गट हेल्थ में बहुत बड़ा कनेक्शन है, इसीलिए गट ब्रेन कनेक्शन बोला जाता है। और हमारी गट को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है, तो ये सपोर्ट करता है मेंटल हेल्थ को। अब देखते हैं कॉमन प्रोबायोटिक फूड्स कौन कौन से हैं, और बहुत ही वंडरफुल अगर इसे नोट किया जाए या इसके बारे में पढ़ा जाए तो सिंपल सा है। आप अगर कर्ड या योगर्ट लेते हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन है। आपके लाइव बैक्टीरिया आपके गट हेल्थ में जाते हैं तो वो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती है। एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ कि जो अगर डेली डाइट में हम दिन की डाइट में अगर एक कटोरी दही घर का बना हुआ, मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा, अगर घर का बना हुआ दही हम खाते हैं तो उसमें लाइव बैक्टीरिया बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ बटर मिल्क यानी कि छाछ ले सकते हैं, और बटर मिल्क लेने का सबसे अच्छा तरीका इसमें भुना हुआ जीरा अगर मिलाकर लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपकी गट के लिए। साथ में कैफिर है, किमची है, सौकरकॉट है, ये मीशो और टैम्प, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कुछ चीज़ें तो हम ले ही सकते हैं, बटर मिल्क और कर्ड योगर्ट का यूज़ तो कर ही सकते हैं। अगर बात की जाए प्रीबायोटिक की तो ये जो आपकी गुड बैक्टीरिया है उनका एक तरह से खाना है।
प्रीबायोटिक यानी उनको खाना है। अगर गुड बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक को अच्छा खाना मिलेगा तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी हेल्थ के बहुत अच्छा इम्प्रेशन दे पाएंगे। अच्छा, प्रीबायोटिक ये होते हैं, ये डाइजेस्टेबल नहीं होते, मतलब ये पचने वाले नहीं हैं, ये सीधा आपके आंतों में, जब बड़ी आंत में जाते हैं, जैसे ये फाइबर होते हैं, और ये सपोर्ट करते हैं आपके गुड बैक्टीरिया, जो गुड गट बैक्टीरिया होती है उनकी ग्रोथ में बहुत सहायक होते हैं। क्योंकि ये पचते नहीं हैं इसलिए सीधा उनको खाना मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छे हैं। फाइबर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर हम फाइबर खाते हैं तभी बोला जाता है सैलेड खाने को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने को, आप मूली, गाजर, ककड़ी ये सब खा सकते हैं सलाद में। और अगर रात के खाने से अगर 40-45 मिनट पहले हम एक प्लेट भर के खा लेते हैं सैलेड, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में वो फाइबर बॉडी को मिलता है, हमारी गट को मिलता है, और वो नॉन डाइजेस्टेबल होता है, वो सीधा चला जाता है। और गुड बैक्टीरिया का एक तरह से खाना होता है, जब उनको खाना मिल जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे, और जब खुश हो जाएंगे तो आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं प्रोबायोटिक्स को उनके जो गट हेल्थ को उसको ग्रो करवाने में, इम्प्रूव कराने में। साथ ही साथ इन्हेंस करते हैं ऑब्जर्प्शन, आपका सपोर्ट इम्यूनिटी को करते हैं, साथ ही साथ इम्प्रूव करते हैं आपकी बाउल रेगुलरिटी को। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारा बाउल होता है, अगर रेगुलर हम स्टूल पास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपकी बेसिकली कोलन और बड़ी आंत साफ रहेगी, और जब वो कहेगी तो आपका शरीर अंदर से बहुत बूस्ट होना चालू हो जाएगा, हर चीज़ बहुत अच्छी रिस्पॉन्स करेगी आपको, चाहे वो ब्लड का हेल्थ हो, ब्लड की बात करें, हम लीवर की बात करें, हार्ट की बात करें, इससे रिलेटेड सारा कुछ ही जुड़ा हुआ है। तो अगर इनकी बात करें तो ये सब काम है इनका। साथ ही साथ अगर हम कॉमन प्रीबायोटिक फूड्स की बात करें तो इसमें मैंने फाइबर तो आपको बता ही दिया, साथ ही साथ हम गार्लिक ले सकते हैं, ऑनियन ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, और कई तरह की रूट्स हैं उनको भी हम खा सकते हैं, होल ग्रेन्स आ जाते हैं इसमें, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप फाइबर के साथ साथ इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे से वो आपके जो गट बैक्टीरिया हैं वो बहुत अच्छे से रहेंगे, और बहुत अच्छे से बिहेव कर सकेंगे, और आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास आने वाला है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का। तो देखिए, हम ये सारी चीज़ें तो लेते हैं, फाइबर लेते हैं, गार्लिक, अनियन, जितने भी मैंने नाम लिए, लेकिन कई बार हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम जैसे मेट्रो सिटी में रहते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं बस में, मेट्रो में, या वैसे भी, तो हमें ये चीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है जो सप्लीमेंट रूप में है, जिसको बोलते हैं प्रोबायोटिक 50 बिलियन CFU कैप्सूल। और दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे उसमें होते हैं, तो ये कैप्सूल बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी डेली गट रीसेट को स्टार्ट करने में। मतलब डेली आपका गट एक रीसेट फॉर्म में होना चाहिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहे। तो इसका एक कैप्सूल बहुत अच्छा काम करेगा। ये कैसे काम करता है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, पुअर डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, ब्लोटिंग होती है, एनर्जी लो होती है, डेली स्ट्रेस रहता है आपको, पुअर डाइट हो गई हमारी, और जितने भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं, खासकर हम बिना पूछे डॉक्टर से एंटीबायोटिक जो लेते रहते हैं, वो हमारी गट हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, उसके बैलेंस को ख़राब करता है, साथ ही साथ आपके मूड, स्किन और इम्यूनिटी को भी प्रभावित करता है ये। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें अगर पीड़ित हैं आप लोग, तो ये कैप्सूल बहुत अच्छा काम करेगा। जो जो मैंने बताया 50 बिलियन CFU, ये 11 क्लिनिकली स्टडी स्ट्रेंस है, मतलब बहुत ही प्रूवन टेस्टेड है। अच्छा, ये हेल्प करता है, रिस्टोर करता है आपकी गट हार्मोनी को, रिड्यूस करता है ब्लोटिंग को, और इन्हेंस करता है न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन को। और दोस्तों, ब्लोटिंग की भी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। साथ ही साथ ये प्रमोट करता है लाइटर मूव, एनर्जी रखता है आपको, बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे आप, हर चीज़ में प्रोडक्टिव हो पाएंगे। साथ ही साथ इसमें प्रीबायोटिक्स हैं जो फीड करते हैं गुड बैक्टीरिया को, जैसे मैंने अभी बताया वीडियो में, और सपोर्ट करते हैं आपके हेल्दी माइक्रोबायम को। और माइक्रोबायम में एक ऐसी जगह है जहाँ ये सारे बैक्टीरिया रहते हैं, उसका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ स्ट्रेंथन करते हैं आपकी बॉडी को, जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है उसको अच्छा रखने में मदद करते हैं।
तो ये कैप्सूल कैसे लेना, खाने के बाद आप बहुत अच्छे हैवी मील के साथ ले सकते हैं। दिन में एक ही कैप्सूल लेना और ये सारी प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छे से प्रीबायोटिक हो या प्रोबायोटिक हो उसको मैनेज करके चलते हैं और आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया हो तो एक पर्सन या एक फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, क्योंकि हर फैमिली में ये आपको मिल जाएंगे ये पर्सन जो इन गट हेल्थ से पीड़ित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।